हेलो एवरीवन, आज हम यूनिक गीता किचन में बनाएंगे काजू कतली। ये काजू कतली बनाने में बहुत ही आसान रहती है। मार्केट में ये महंगे से महंगे दामों में बेचते हैं दुकान वाले। घर पर अगर हम बनाएं तो ये बड़े आसानी से बन जाती है। सबसे सरल रेसिपी भी है। इसे बनाना बहुत आसान है, बस काजू लेना है। हमने लिया है 1 पाव काजू। इसे अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। इसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लिए। ग्राइंड करने के बाद हम एक थाली में इसे छलनी से चाल ले रहे हैं। ग्राइंड करते समय ये ध्यान दें कि उसे हम हल्के हल्के से ही मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। एक साथ अगर हम ग्राइंड कर रहे हैं तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है काजू में। इसे थोड़ा थोड़ा से ग्राइंड करेंगे तो ये आराम से ग्राइंड हो जाता है और ये चिपकता नहीं है। इसी तरह से हम छलनी से इसे चाल ले रहे हैं और थोड़ा सा जो बच गया है उसे फिर हम ग्राइंड करके इसी में चाल लेंगे इसी तरह से। अब इसे देखिए, ये एकदम पतला है आटे की तरह। इसमें दरदरा बिल्कुल नहीं है। छलनी में बचा हुआ था उसे भी हम ग्राइंड कर लिए। फिर से इसे हम चाल ले रहे हैं इस तरह से। ये अच्छे से छन जाता है और एकदम पतला बारीक बन के तैयार हो जाता है। अगर हम वैसे ग्राइंड करके बनाएं तो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं बनता है। हमें जब भी काजू कतरी बनाना है ये एकदम बारीक होना चाहिए। हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। वैसे घर पर बनाएं तो मिल्क पाउडर के बिना हम बना सकते हैं, लेकिन हम हलवाई स्टाइल में बना रहे हैं तो मिल्क पाउडर ज़रूरी है डालना। 1 पाव हमारा काजू है, इसमें हम 150 ग्राम डाल रहे हैं मिल्क पाउडर। अब हम एक कढ़ाई ले लिए हैं। हमने 1 पाव काजू लिया था, इसमें 200 ग्राम चीनी ऐड कर दिए और इसी में हम 150 ग्राम पानी ऐड कर दिए। पानी चीनी के ऊपर रहे, ज़्यादा हम मीठा नहीं बनाएंगे। काजू कतरी जब भी बनाएं तो हल्का मीठा होना चाहिए। अगर शुगर फ्री बना रहे हैं तो भी उसमें हम 100 ग्राम चीनी डालेंगे, तभी हम बना सकते हैं। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अगर चीनी साफ़ नहीं है तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए और डालने के बाद इसमें ऊपर कचड़ा बन के निकल जाता है। इसे हम इस तरह से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हमारा चीनी अच्छे से साफ़ हो जाती है। अब इसके बाद हमने जो ग्राइंड करके रखा था काजू और मिल्क पाउडर, दोनों को एक में मिक्स करके डाल दिए। अब इनको हम खूब बढ़िया से मिला लेंगे। जितना अच्छा फेंटेंगे उतना अच्छा हमारा काजू बनेगा। अब हम इसको खूब बढ़िया से फेंट लिए हैं। ये मेल्ट हो गया है। इसमें हम 1 बूंद मीठा केवड़ा डाल रहे हैं। ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो हमारी मिठाई का फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। इसे खुशबू के लिए डाला जाता है मीठा केवड़ा। अब हम इसको ठंडा करने के लिए नीचे ले लिए हैं। खूब बढ़िया से इसको हम फेंटे हैं। ये ठंडा हो गया है, हल्का गर्म है। इसको हम एक पॉलीथीन पर निकाल ले रहे हैं। ये पॉलीथीन मार्केट में बड़े आराम से मिल जाती है। नीचे से कागज़ लगा रहता है, ऊपर से पॉलीथीन रहती है और ये अच्छे से इस पर हम सेट कर सकते हैं आटे की तरह। इसको हम फिर इस तरह से मैश कर लेंगे। ये बड़े आसानी से मैश हो जाता है। आटा हमारा हाथ में चिपकता है, लेकिन यह नहीं चिपकता क्योंकि काजू में ऑयल रहता है पहले से ही। हल्का से हम हाथ में अगर लगा लेते हैं घी तो ये बहुत बढ़िया सेट हो जाता है। इसे हम बेलन की सहायता से जितना पतला हो सके उतना पतला हम बनाएंगे काजू कतली, एकदम पतला में। इसे हम मोटा भी बना सकते हैं, लेकिन मोटा अच्छा नहीं लगता काजू कतली। एकदम पतले पतले मार्केट की तरह हम बनाएंगे। किनारे किनारे से हम इसे चाकू से काट देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए और जो बचा हुआ है उसका हम दूसरा मिठाई बना लेंगे। इसको हम इस तरह से काट लिए हैं चारों तरफ। में चांदी का वर्क हम लगा देंगे। मार्केट में किराने की दुकान पे 10 रुपये पैकेट आराम से मिल जाता है। अगर छोटे छोटे में है तो जगह जगह लगा देंगे तो भी अच्छा लगता है देखने में। इसमें स्वाद नहीं है, बस केवल अच्छा लगने के लिए इसे लगाया जाता है इस तरह से।
हम अब एक स्केल लेंगे। स्केल की सहायता से इसे इस तरह से हम नाप करके काटेंगे ताकि हमारा काजू छोटा बड़ा ना हो। इस तरह से मीठा हम इस तरह से काट लेंगे। उसके बाद हम इसे तिरछे में काटेंगे। थोड़ा सा हम तिरछे में काटते हैं तभी हमारी काजू बर्फ़ी के शेप में आता है। पहले हमने बेड़े इस तरह से काट ले रहे हैं। एक पोरसा में हम एकदम सीधा काटेंगे और दूसरी बार जब हम काटेंगे तो उसे तिरछे में काटेंगे। पहले हमने इसे सीधे सीधे में ही सब काट लिया है इस तरह से। उसके बाद हम तिरछे में काटेंगे। ये देखिए कट के तैयार हो गया। इस तरह से हम तिरछे में काटे हैं इसे। ये काजू बर्फ़ी हमने घर पे बनाया है। ये बहुत आसानी से मार्केट में 600 से 700 में दे देते हैं। हमने इसको घर पर बनाया बहुत आसान तरीके से और इसमें मिलावट बिल्कुल नहीं है। मार्केट में मिल्क पाउडर ज़्यादा डाल देते हैं या फिर कोई हल्के दामों का पाउडर ले करके मिला देते हैं, वो जो सेहत के लिए नुकसान करता है। अगर हम घर पर बनाए नेचुरल तो ये आसानी से बन भी जाता है और सस्ता भी हो जाता है। जो बचा हुआ था किनारे किनारे से हमने काट लिया था, उसके लिए हमने लिया है इसमें खजूर, बादाम और काजू। खजूर को हम मैश कर लिए हैं मिक्सर में। बादाम काजू के थोड़ा सा कूट लिए हैं। अच्छे से इसे आटा बना के लंबा कर लिए और इसके ऊपर से हमने जो बचा था उसको इसके ऊपर लगा दिए इस तरह से। ये भी मिठाई बहुत महंगी मिलती है। ये मावा का बनता है। हमने जो काजू का बना हुआ था वही जो बैटर है उसी से हम बता रहे हैं। इसको इस तरह से हम बना सकते हैं। ये भी बहुत महंगी मिलती है मार्केट में। हमने 3 भाग में इसे काट लिया। 3 भाग करने के बाद हम इसे 6 भागों में डिवाइड करेंगे। ये बड़ी अच्छी बन के मिठाई तैयार हो गई। इसे बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। बचे हुए सामान से हमने बना लिया इसे। ये बड़े आसानी से बन गया। यदि हम इस तरह से मिठाई बनाएं तो भी हमारी मिठाई बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती है। बस इसमें ये ध्यान दें, हमें चीनी की मात्रा बहुत कम होना चाहिए। चीनी की मात्रा जब हम ज़्यादा कर देंगे तो ये मिठाई अच्छी नहीं लगेगी खाने में। इसके ऊपर हम चांदी का वर्क लगा दें, ये और अच्छी मिठाई बन के तैयार हो जाती है। देखने में और अच्छी लगेगी। वैसे हमने सादा बना करके दिखा दिया है। अगर हमारी मिठाई अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।